Good morning, students. Today we are going to study one more theory that is known as crystal field theory, जिसको शॉर्टकट में CFT बोलते हैं. Now what is this crystal field theory? अगर आपके पास लास्ट ईयर का टेक्स्ट बुक रहेगा तो वहाँ पे भी बहुत अच्छी तरह से उसके साइलेंट फीचर्स दिए हैं. इन दैट ऑल्सो दे हैव गिवन द डेफिनेशन. अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहाँ पे मेटल के साथ कंपाउंड बाइंड होके एक कंपाउंड लिगेंड्स अप्रोच करके एक कंपाउंड बन रहा है. क्लियर? दिस वी अंडरस्टूड. बट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सम एनर्जी आज गोइंग टू स्प्लिट अप एंड बिकॉज ऑफ दैट इसको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या फिर स्प्लिटिंग थ्योरी भी बोलते हैं ना. एग्जैक्टली इसका डेफिनेशन क्या बोल रहे देखो. व्हेन लिगेंड्स अप्रोच द मेटल एटम, electrons of the central metal atom and those of the ligands, मतलब जब सेंट्रल मेटल एटम और बाजू वाले उनके लिगेंड्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन एक्सेप्टेंस चल रहा है तो सम ऑफ द एनर्जी इज रिपल ईच अदर. कहीं पे तो वहाँ पे रिपल्शन क्रिएट होता है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिपल्सिव फोर्स. And this repulsive force many times destroy the degeneracy of the d orbitals. क्योंकि हम सारे जो कंपाउंड सीख रहे हैं तो उनका d जो शेल रहता है उसी से कनेक्शन है, क्योंकि वहाँ पे डोनेशन और एक्सेप्शन होने वाला है. एंड बिकॉज ऑफ वहाँ पे क्या हो रही है, degeneracy of the d orbitals. And because of this degeneracy they split them into T2g and Eg. अब ये T2g और Eg क्या है, ये एनर्जी डोनेशन का जो स्पेस है उसका नाम है. ये T2g एंड Eg ये उनके कंपाउंड है जहाँ पे ये एनर्जी को डिवाइड कर देंगे और खुद को स्प्लिट आउट करेंगे बिकॉज ऑफ रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द मेटल एंड द लिगेंड्स. अंडरस्टैंड? बाय दिस डेफिनेशन ओनली इट इज़ वेरी क्लियर कि ये थ्योरी क्यों प्लेस की है. क्लियर? देन इस थियोरी को ऑल्सो ये भी बोला जाता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलिटी एनर्जी थियोरी भी बोलते हैं, क्योंकि जब ये स्प्लिट हो जाते हैं तो एक कई जगह पे स्टेबल हो जाता है और जिसकी वजह से हम उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना सकते हैं. क्लियर? अभी ये थियोरी एक्सप्लेन करने के लिए आपको सबसे पहले तो डीजेनरेटेड जो डी ऑर्बिटल्स रहते हैं वो अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. लास्ट ईयर हमने जब वो चैप्टर पढ़ा था एटॉम स्टेट्स ऑफ मैटर, नहीं सॉरी एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो वहाँ पे हमने पी ऑर्बिटल एंड एस ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल के स्ट्रक्चर्स देखे थे. तो उनका जो डम्बल शेप है, पैरेलल शेप है, दैट वी हैव अंडरस्टूड. एंड बिफोर दिस थियोरी ऑल्सो अगर हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको डीजेनरेटेड एनर्जी सेल के बारे में अंडरस्टैंड करना है. अब ये डीजेनरेटेड एनर्जी सेल क्या है? दिस आर द 5 डीजेनरेटेड एलिमेंट्स या फिर सेल शेल्स है एक कंपाउंड के, जहाँ पे ये डीजेनरेसी कहाँ से आती है. जैसे फॉर एग्जांपल देखो, डी ऑर्बिटल में सबसे पहले तो एक्स और वाई एक्सिस की तरफ आ रही है, तो एक्स वाई यहाँ पे दिख सकते हो आप. एक्स एक्सिस की तरफ वाला एक और वाई एक्सिस की तरफ वाला एक, इनके पास लोब इलेक्ट्रॉन्स है जो कि डोनेशन में पार्ट लेने वाले. सेकेंड वन डी वाई जेड, देखो यहाँ पे डी वाई जेड में क्या हो रहा है, वाई और जेड दोनों के जो एक्सिस में है वो जो इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरह से लोब हो चुके हैं. क्लियर? फिर आती है dx2y माइनस, ये जो पोजीशन है. अब ये पोजीशन का डायग्राम देखो, dx2y माइनस, यहाँ पे dx2y माइनस का आई थिंक स्ट्रक्चर बनाया नहीं है तो मैं बना के दिखाती हूँ. dx2y माइनस में क्या होता है, ये जो तुम्हारा एक्स एक्सिस की तरफ है और ये जो तुम्हारा वाई एक्सिस की तरफ है, ये तो पूरी तरह से लोब हो जाएगा और अल्टरनेटिवली एक दूसरे को शेयर करेगा. क्लियर? एंड देन नेक्स्ट ईयर डी जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका स्ट्रक्चर देखो, ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की तरफ है तो ये क्या होगा, पूरी तरह से लोब्ड हो जाएगा. और लास्ट वन है डी जेड स्क्वायर, यहाँ पे देखो जेड और एक्स दोनों के बीच में पूरी तरह से कंपाउंड ओवर रिएक्ट हो चुके हैं. क्लियर? तो ये तुम्हारे डी जनरेटेड सेल्स हैं. डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई माइनस,
डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो ये सारे डी जनरेटेड मेटल एटम्स है, बिकॉज दे आर डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल एटम जहाँ पे लिगैंड्स एब्सेंट है। एक चीज़ यहाँ पे है, यहाँ पे लिगैंड्स आर एब्सेंट यहाँ पे पोजीशन में तुम्हारे लिगैंड्स नहीं हैं कंपाउंड के साथ। अभी आगे जाके क्या होगा कि ये एनर्जी को स्प्लिट आउट करेंगे जब वो लिगैंड के साथ बाइंड हो जाएंगे। डी जनरेटेड ऑफ डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल क्रिस्टल फील्ड। अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिगैंड्स आ गया। अभी लिगैंड्स आने के बाद क्या हो रहा है, इनकी एनर्जी डी जनरेट हो रही है। ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होने के लिए या फिर आयंस एक्सचेंज करने के लिए या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए डी जनरेट होने के बाद, अभी डी जनरेट होने के बाद क्या होता है, ये जो टोटल 5 है उसमें डिवीजन हो जाएगा। पहले आपके जो 2 रहेंगे जो कि एनर्जी फुल, जिसमें डी ऑर्बिटल टोटली लॉस करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, वो स्प्लिट आउट करेंगे 2 पार्ट्स में। इसमें आता है तुम्हारा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पोजिशन वाला और डी जेड स्क्वायर वाला। क्लियर? या फिर माइनस नहीं है, ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये जो पोजीशन है ये ऊपर आ जाएगी। मतलब यहाँ पे 2 ऊपर हो जाएंगे और 3 नीचे हो जाएंगे। अभी नीचे की तरफ आने वाले डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये तीनों कंपाउंड्स नीचे की तरफ आ गए। अभी जब ये स्प्लिट आउट करेंगे डी ऑर्बिटल, तो यहाँ पे एनर्जी क्रिएट होंगे। अभी ये एग्जाम्पल जो हम देख रहे हैं वो ऑक्टाहेड्रल का है, इसीलिए हम उसकी पोजीशन बता रहे हैं। जहाँ पे तुम्हारे 3 इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड हो जाएंगे, 3 डी ऑर्बिटल के कंपाउंड्स डिवाइड होने वाले, तो उसको T2G, और O क्या है, O इज़ द ऑक्टाहेड्रल स्टेट ऑफ द कंपाउंड, मतलब उसका शेप है। क्लियर? और यहाँ पे EgO इज़ द एनर्जी जनरेटेड ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड, जहाँ पे 2 कंपाउंड्स ज़्यादा एनर्जी ले रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस the energies are going to divide and they are going to form a compound complex, जिसको हम नाम दे रहे हैं। अभी ये क्या हो रहा है, during this process the splitting of the d orbital takes place because of degeneration of the orbitals present in the metal ions, जहाँ पे ऑलरेडी पहले degenerated elements थे बट तभी लिगैंड्स एब्सेंट थे। लेकिन जैसे ही वहाँ पे लिगैंड्स प्रेजेंट हो जाते हैं तो वो क्या होता है, एक दूसरे के साथ रिपल्ड हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शन दे स्प्लिट और डिवाइड द डी जनरेटेड सेल्स, मतलब डी ऑर्बिटल को वो डिवाइड करके रख देते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस डिवीजन क्या होता है, certain atoms are going to create the splittings of the compounds, and that is the field where the तुम्हारा इसी फील्ड में क्या हो रहा है, तुम्हारा फील्ड जो है स्टेबलाइज एनर्जी क्रिएट हो रहा है। अब ये T2G एनर्जी है जो कि 2 कंपाउंड से लेस है, और यहाँ पे EgO जो एनर्जी है, Eg एनर्जी है, वो 3 कंपाउंड से लेस है। तो ये बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपेंड, दे क्रिएट देमसेल्फ अमाउंट द एनर्जी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग कैपेसिटी, एंड द गेनिंग ऑफ एनर्जी विल अचीव द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपाउंड। तो इसीलिए इसको एक सिग्नल के तौर पे भी यूज़ किया जाता है ना। अकॉर्डिंग टू दैट, अभी ये Eg और T2G कैलकुलेट कैसे करते हैं, अभी यहाँ पे देखो। इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल लिगैंड्स द अप्रोच ऑन द एक्सिस ऑफ Eg एक्सिस, तो यहाँ पे मैंने बताया कि जब T2G पोजीशन है वो 2 कंपाउंड के लेस है, इसलिए -2 हो गया, और टोटल तुम्हारे डीजनरेटेड सेल्स कितने हैं, 5 है। और ये डेल्टा O मतलब क्या है, एनर्जी ऑफ द ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड। तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे यू विल गेट 0.4 एनर्जी ऑफ द ऑक्टाहेड्रल सेल्स। सिमिलरली जहाँ पे इंक्रीज हो गया, जहाँ पे बढ़ गया, मतलब ऊपर की तरफ हमें 3 कंपाउंड्स मिले, तो +3 डिवाइडेड बाय 5 ऑफ द डीजनरेटेड सेल्स इंक्लूडिंग द एनर्जी सोर्सेज ऑफ द ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड, तो टोटल 0.6। तो ये केस है जब तुम्हारा जो कंपाउंड है वो ऑक्टाहेड्रल शेप दिखा रहा है, तभी उसके लिगैंड जब अप्रोच करते हैं तो T2G की पोजीशन पे 0.4 है और Eg की पोजीशन पे 0.6 है। एंड सेम एग्जाम्पल वी विल एक्सप्लेन इन द टेट्राहेड्रल फॉर्म। ये ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल 2 ही स्ट्रक्चर हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, एंड दैट इज़ द रीज़न वेयर दिस एनर्जी लेवल इज़ गोइंग टू इंक्रीज एंड डिक्रीज। क्लियर? यहाँ पे टोटल 5 थे, लिगैंड के साथ बाइंड होने के बाद वो डिवाइड हो गए, इसमें से आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 मिले,
इंक्रीजिंग ऑर्डर में 2 मिले, जो डिक्रीजिंग ऑर्डर रहता है वो T2G कहलाता है और जो इंक्रीजिंग ऑर्डर रहता है वो EG कहलाता है. Clear? So you have to understand this theory because it is very very important. Every year the question was asked on this basis. Okay, thank you.